नमस्कार, आप सभी का वासुदेव यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ सभी किसान भाई स्वस्थ होंगे। तो किसान भाइयों, बहुत सारे जो किसान भाई है उन्होंने फ़ोन भी किया है मुझे पर्सनली और कमेंट भी किया है और रिसर्च भी किया है। तो बहुत सारे किसान भाई ये समस्या से जूझ रहे हैं, तो उस पे आज अपन चर्चा करेंगे। जो मक्खी, मच्छर, चिंचड़ और जो स्मेल आ रही है फार्मों में, और किसी का दूध भी खराब हो रहा है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, अपने को इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पे अपन एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप मिल्किंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तो मिल्किंग मशीन का जब सुबह मॉर्निंग के टाइम जब आप दूध निकाल रहे हैं, तो उसको उसके बाद में प्रॉपर रूप से एक एक पुर्जा खोल के उसका आप उसको साफ करें और सारे दिन उसको खुली रहने दें और उसको हवा लगने दें। उसको पार्लर में मत छोड़ें, क्योंकि जब आप पार्लर में छोड़ते हो तो उसमें बहुत सारी मक्खियाँ भी चली जाती है और बहुत सारी इशू क्रिएट होते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि प्लास्टिक का चीज़ है और प्लास्टिक की चीज़ को अगर अपन प्रॉपर रूप से साफ नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। शाम के टाइम आप जरूरी नहीं है कि उसको अलग अलग पार्ट करके दो। शाम के टाइम आप उसको थोड़े से गुनगुने पानी में साफ करके, जैसे अपन बाल्टी में रख के और उसको साफ करते हैं, उस तरह आप साफ कर सकते हो। इस तरह आप जो मिल्किंग मशीन के जो बकेट है और जो पाइप है उसको आप अच्छी तरह से साफ रखें, ताकि आपका दूध खराब ना हो। तो दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि गर्मियों में सर चिंचड़ बहुत आ रहे हैं। तो जो चिंचड़ है उसके जो सबसे बड़ी बात है, चिंचड़ और मक्खी मच्छर की सभी एक ही चीज़ है। इसका जो सही सॉल्यूशन है वो फैन है। फैन के अलावा बहुत सारे प्रिकॉशन ये भी है कि जहाँ आपका एनिमल पक्के पे खड़ा है उस पे आप 1 वीक में एक बार स्प्रे कर सकते हो। जैसे साइपर की स्प्रे आती है तो साइपर मैंथिन की आप स्प्रे कर सकते हो, पर उसमें एक आपको शर्त है कि 2 घंटे तक एनिमल वहां जाना नहीं चाहिए। तो उसको आप इस तरह करें, जब उसका रेस्ट रूम है जहाँ वो रेस्ट कर रही है उस टाइम आप पक्के पे करें फीडिंग एरिया पे, और जब वो फीड कर रही है तब आप उसको रेस्ट रूम में करें, ताकि जो भी छोटे मोटे कीटाणु पैदा होते हैं मिट्टी के अंदर या गोबर की वजह से, तो उसको अपन नष्ट कर सके। उसके बाद दिक्कत ये आती है कि वो लग गए, अब गाय के चिंचड़ लग गए, अब इसको कैसे उतारें। तो मार्केट में बहुत सारी दवाई आ रही है, बहुत सारे फुहारे आ रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं अपन। पर उससे जो सबसे बड़ी बात ये है कि उस अगर आप गाय को एक एक चिंचड़ को आप निकालते हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उस गाय को तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा। और चिंचड़ की एक भयानक बीमारी मैं बताता हूँ। चिंचड़ की कुछ ऐसे चिंचड़ है, मच्छर है, जिससे गाय के अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तो गाय मर भी जाती है। तो आप ये जो चिंचड़ वाली बात है उसको सीरियसली लें। अगर इस तरह की कोई इशू आता है तो एकदम आपकी गाय में ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी की कमी आ सकती है और आपकी गाय एकदम 3 ग्राम 4 ग्राम खून पे आके 2-3 दिन स्टेबल रखे वो मर भी सकती है। तो आप इस बात को पूरी तरह से नोटिस करें। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हाईटेक इंजेक्शन आता है जिसको अपन लगाते हैं। तो उससे जितने भी जू हैं और बॉडी के अंदर कई बार अपने को दिखाई नहीं देते, चिंचड़ अपने को जैसे दिखाई दे देता है, तो वो इंजेक्शन आप लगवाएं, उससे आपका तीसरे दिन रिजल्ट है। उसका एक माइनस पॉइंट है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जिस दिन आप वो इंजेक्शन लगाते हो तो उससे 3 दिन तक, जो 3 दिन का 6 टाइम का दूध है उसको आप उपयोग मत करें, क्योंकि वो जो इंजेक्शन है वो टॉक्सिन से भरा होता है और दूध का जो रोल है उस टॉक्सिन में जरूर आएगा। तो उस तरह की गलती ना करें अगर आप रिटेल कर रहे हैं चाहे होलसेल कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, इस तरह का आप प्रिकॉशन जरूर रखें। उसके बाद में बात करेंगे स्मेल की। बहुत सारे जो डेयरी फार्म है वो ये कह रहे हैं कि सर बहुत सारा स्मेल आती है, कैसे करें, अंदर घुसा नहीं जा रहा। तो स्मेल का जो सिस्टम है वो सफाई का है। देखो, जितनी आप सफाई रखोगे उतनी स्मेल कम रहेगी। और स्मेल के अंदर ये है कि अगर आप स्क्रैपर का काम कर रहे हो तो स्मेल रहने के चांसेस कम है, क्योंकि जो मैनुअल गोबर उठा रहे हैं अपन, जैसे लेबर आपकी अच्छी नहीं है, गोबर छोड़ रही है, मिट्टी में मिक्स हो रहा है, उस वजह से स्मेल आ सकती है। अगर आपका प्रॉपर स्क्रैपर से गोबर जा रहा है तो उसके जो स्मेल के चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। पर आप ऐसे मत सोचिए कि आप बिल्कुल स्मेल खत्म हो गई, आप फार्म में घुस रहे हो तो आपको इत्र की खुशबू आ रही है, इस तरह का कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत जो गोबर का, जो आप गोबर का काम कर रहे हो तो आपको गोबर की स्मेल जरूर आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी पर थोड़ी बहुत जरूर आएगी। और इस चीज़ का अपन काम कर रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि इस बात को कोई बंदा फील भी करेगा। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये बहुत खतरनाक है। आप सभी किसान भाई इन बातों पे थोड़ा ध्यान दें, फार्म में साफ सफाई रखें, मशीनों की साफ सफाई रखें, और किसी तरह की गाय के चिंचड़ वगैरह है तो आप तुरंत उस पर रिएक्ट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।